स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू रिसोर्सेज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। क्लियर? जैसा आप सब जानते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल एक वैकल्पिक विषय के तौर पर काफ़ी लोकप्रिय रहता है। क्लियर? यूपीएससी के लिए भी है और स्टेट सर्विसेज के लिए भी काफ़ी लोकप्रिय होता है। क्लियर? और हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे नंबरों के साथ और बहुत अच्छे रैंक के साथ हिस्ट्री ऑप्शनल से क्वालिफाई भी करते हैं। क्लियर? तो आइए आज समझते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल जो आप लोगों में से कई लोग लेने वाले हैं या कई लोग ले भी चुके हैं, क्लियर, कि उसकी पूरी साइकिल कैसी होती है और किस प्रकार से इस ऑप्शनल को तैयार करना चाहिए, कौन कौन से रिसोर्सेज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली, क्लियर, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत लोग ये कहते भी हैं, क्लियर, कि हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस काफी बड़ा है, काफी लंबा है। क्लियर? पर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, क्लियर, लंबा और बड़े पे कभी ऑप्शनल डिसाइड नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। क्लियर? आपकी रुचि कितनी है सब्जेक्ट में, इस पे डिपेंड करता है कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट। एंड हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। क्लियर? और जैसा आप जानते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने वालों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज समान अध्ययन और जीएस में भी होता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, चाहे वो मेंस का एग्जामिनेशन भी क्यों ना हो। क्लियर? बिकॉज हमने कल ही देखा है जीएस पेपर 1 में 2026 में 6 सवाल पूछे हैं उन्होंने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, जो ऑप्शनल का स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकता है। क्लियर? सो ऑब्वियसली हिस्ट्री ऑप्शनल का एक एज आपको ऑब्वियसली यहां भी मिलेगा, जीएस में भी, प्रीलिम्स और मेंस में भी। और आपने अगर ऐसे भी देखे होंगे तो इस बार कुछ ऐसेस में आप हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स इन व्हिच हिस्टोरिकल एग्जांपल्स कैन बी गिवन एनी टाइम। क्लियर? जैसे अभी एक टॉपिक आया था, क्लियर, दैट अ थॉर्न इज प्रीवियसली अ बर्ड। क्लियर? इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ऑब्वियसली आप नेपोलियन का भी दे सकते हैं, आप मोहम्मद अली जिन्ना का भी दे सकते हैं, बट उसके लिए सबसे पहले आपको हिस्ट्री का एक नॉलेज, एक डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए। क्लियर? सो आइए शुरू करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल सोर्स फार्मूला। क्लियर? इसको एक सोर्स फार्मूला के तरफ समझिए कैसे करते हैं। क्लियर? पहले एक पूरी साइकिल को समझते हैं, देन विल कम टू द एग्जैक्ट सोर्सेज, क्या हमें करना चाहिए हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्लियर, सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए आपको सिलेबस। क्लियर? सिलेबस को आप एक मास्टर डॉक्यूमेंट समझिए, अपने पास रखिए। इन सब चीजों पर अलग से भी चर्चा करेंगे, पर एक साइकिल पहले समझ लीजिए। क्लियर? सो पहली चीज है आपको कि आपके पास हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस होना चाहिए, जो यूपीएससी देती है, ऑफिशियल सिलेबस, और बल्कि ये आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मास्टर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि कौन कौन से टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। पहले तो ये जानना है। क्लियर? जब आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तब क्लियर आप उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक्स चुनना चाहते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड बुक्स में वो टॉपिक्स कवर्ड होंगे जहां आप इजीली उसको समझ पाएंगे। क्लियर? जब आप स्टैंडर्ड बुक्स की चीजों को समझ लेते हैं, बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो फॉर एडवांस्ड बुक्स। क्लियर? क्योंकि हर मॉड्यूल में आप देखेंगे कुछ बेसिक टेक्स्ट हैं, कुछ एडवांस बुक्स हैं। क्लियर? बेसिक टेक्स्ट लाइक एनसीईआरटीज हैं, एडवांस बुक्स हैं जैसे आर एस शर्मा है, सतीश चंद्रा है, और अलग अलग सोर्सेज भी आते हैं। क्लियर? सो पहले स्टैंडर्ड बुक्स कीजिए ताकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए, तब आप एडवांस लेवल पर जाइए। कुछ एडवांस बुक्स है, विल डिस्कस कि कौन कौन से एडवांस बुक्स हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक्स हैं। क्लियर? जब आप एडवांस बुक्स पढ़ लेंगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे, देन अल्टीमेटली विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी। क्लियर? ये मैं बता दूं, यही एक चीज है जो ऑप्शनल का रियल डिफरेंशिएटर है। क्लियर? डिफरेंशिएटर का मतलब है मार्क्स को आपको शूट कराने में हिस्टोरियोग्राफी का बड़ा योगदान है। क्लियर? और यही चीज है जो हिस्ट्री को, ऑप्शनल को हिस्ट्री जीएस से डिफरेंशिएट करता है। क्लियर? और हिस्टोरियोग्राफी का मतलब क्या है, जब ये बुक्स पढ़ रहे होंगे, स्पेशली जब एडवांस बुक्स पढ़ रहे होंगे, तो किसी भी टॉपिक को लेकर, लाइक अशोकन धर्म को लेकर, क्लियर, अलग अलग इतिहासकारों का अपना इंटरप्रिटेशन होता है। क्लियर? सो हिस्टोरियोग्राफी इज नॉट पर से हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी इज इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। क्लियर? इंटरप्रिटेशन जब करते हैं, आर एस शर्मा का अपना ओपिनियन होगा, रोमिला थापर का अपना ओपिनियन
ओपिनियन होगा, देन एस.सी. रे चौधरी का अपना ओपिनियन होगा, क्लियर, कॉलोनियल हिस्टोरियंस लाइक वी.एस. स्मिथ का अपना ओपिनियन होगा। तो आप हिस्टोरियोग्राफी करते हैं बिकॉज जब आप आर्गुमेंट्स देंगे अपने आंसर में, क्लियर, सो आर्गुमेंट्स में को जस्टिफाई करने के लिए आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का यूज करते हैं, हिस्टोरियंस का रेफरेंस देते हैं, ताकि आपका आर्गुमेंट और मेजर वेट रखता है और मेजर मार्क्स दिखाने में मदद करता है, क्लियर। सो हिस्टोरियोग्राफी करना ये अलग साइकिल है। हिस्टोरियोग्राफी के बाद एक जो बहुत अहम चीज है हिस्ट्री ऑप्शनल में, दैट इज मैप मटेरियल, क्लियर। अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे, आएंगे पीवाईक्यूज पे भी, तो आप देखेंगे जो पहला पेपर ऑप्शनल का होता है उसमें जो पहला कंपल्सरी सवाल है जो सबको करना ही होता है वो 50 नंबर का होता है, रिलेटेड टू मैप एंट्रीज, क्लियर। आपको 20 साइड्स दी होंगी, मैप में आइडेंटिफाई करने कहा जाएगा, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखने का कहा जाएगा, और ये बहुत स्कोरिंग होता है, क्लियर। यू कैन स्कोर 40 मार्क्स ऑल्सो, 45 मार्क्स ऑल्सो इन मैप मटेरियल। और यहां पर मार्क्स स्कोर करते हैं तो हिस्ट्री में आपका मार्क्स शूट अप करता है। हिस्ट्री में आप यू कैन गो अबव 300 ऑल्सो, एंड स्टूडेंट्स हैव गॉन 300 प्लस, क्लियर, बिकॉज मैप एंट्रीज एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, क्लियर। मैप एंट्रीज आप साथ में तैयार कर देंगे, उसके बाद, क्लियर, और बल्कि इसी दौरान जब आप कर रहे होंगे, क्लियर, तो पीवाईक्यूज को भी देखते हैं आप कि हर टॉपिक पे 10-15 सालों में, 20 सालों में यूपीएससी ने क्या सवाल पूछे हैं, क्लियर। बिकॉज जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं तो आपको ऑब्वियसली ये लगेगा कि ये ट्रेंड है, और ये भी आप समझ पाएंगे कि सारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर, जहां से सवाल हर बार पूछे जाते हैं, क्लियर। सो उन टॉपिक्स को आप और ध्यान से करेंगे, डिटेल में करेंगे। कुछ टॉपिक से सवाल बहुत कम पूछा है उन्होंने, उसको बहुत ज्यादा आप एम्फसाइज करके टाइम नहीं देंगे, तो आपको अब वर्कलोड भी कम होगा लुकिंग इनटू पीवाईक्यूज। और मैं एक बात यहां पर पीवाईक्यूज को लेकर बहुत क्लियर कर दूं, क्लियर, हिस्ट्री ऑप्शनल का पीवाईक्यूज आपको इसलिए भी करना जरूरी है ज्यादा से ज्यादा वर्षों का, बिकॉज ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्लियर। सो ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट के भी चांसेस हैं, क्लियर। तो अगर आपने बहुत लंबे समय तक के लिए ऑप्शनल के पीवाईक्यूज किए हैं, क्लियर, और अगर उसका आंसर भी तैयार किया है और देखा है, क्लियर, सो बिलीव मी आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आपको क्वेश्चन वहां पर सेम टू सेम भी दिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट अ वेरी पावरफुल आंसर, क्लियर। सो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू टू स्कोर मोर मार्क्स, क्लियर। जब आप ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रहे होंगे तो लास्ट स्टेज क्या होगा, क्लियर। आपने सिलेबस देख लिया, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, आपने एडवांस सोर्सेस कर लिए, फिर आपने हिस्टोरियोग्राफी भी कर ली, मैप मटेरियल भी आप जानते हैं, आप पीवाईक्यूज भी जानते हैं आप, क्लियर। अल्टीमेटली अब इसके बाद क्या है, क्लियर, अल्टीमेटली लास्ट चीज जो है, क्लियर, वो बेसिकली क्या है, आपका अपना नोट्स, क्लियर। इसको मैं आपका कहूंगा ये फिल्टर्ड चीज है, क्लियर। ये जो पूरी साइकिल आपने तय की, ये पूरे साइकिल को आपने ट्रैवल किया, इस ट्रैवल करने के बाद आपने निचोड़ क्या निकाला है, आपने फिल्टर क्या किया अपने लिए, क्लियर। ये तो किताबों की बात हो गई, क्लियर। अपने लिए आपने एक नोट्स बनाए हैं, क्लियर। इस बुक्स को, टॉपिक्स को जब आप पढ़ रहे थे तो अपने लिए आपने एक ब्रीफ नोट्स भी बनाया है, पेजेस में लिखे हैं आपने। ये नोट्स मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूं, क्योंकि आप ये किताबें बार बार रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्लियर, लेकिन रिवाइज क्या कर पाएंगे आप अपने नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे, क्लियर। और जितनी बार आप नोट्स रिवाइज करेंगे चीजें उतनी कंसोलिडेट होती जाएंगी और आपको वहां पर रिकलेक्ट करने में एग्जामिनेशन हॉल में दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। सो कोई भी कैंडिडेट जब पावरफुल आंसर लिखता है ऑप्शनल में, इसके पीछे ये पूरी साइकिल होती है और अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या उसका होता है, आपका अपना नोट्स, क्लियर। और ये जो आपका नोट्स है ये आपको एज देगा पूरे एग्जामिनेशन में, क्लियर। सो ऑब्वियसली इस पूरी साइकिल को आप तैयार करते हैं। स्टार्ट आपकी जर्नी होगी सिलेबस से, एंड होगी आपके नोट्स पे, और यही नोट्स का यूज आप अपने मेंस एग्जामिनेशन में करते हैं ताकि आपकी जो नॉलेज है दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू मार्क्स, क्लियर। बिकॉज रियल एफर्ट क्या है, क्लियर, आपने जितनी चीजें पढ़ी हैं उसको आप मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका जो अल्टीमेट फनल होगा वो बेसिकली आपका फिल्टर होगा आपका अपना नोट्स, क्लियर। अब एक एक चीज को हम समझते हैं, क्लियर। सिलेबस में क्या चीजें करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स में क्या करना है, एडवांस सोर्सेज में क्या करना है, हिस्टोरियोग्राफी, देन मैप मटेरियल, देन पीवाईक्यूज, एंड देन फाइनली विल एंड अप विद आवर ओन नोट्स, क्लियर। आइए समझते हैं एक एक पहलू को, क्लियर, एंड स्टार्ट करते हैं पहली अपनी जर्नी से, एंड दैट जर्नी इज रिलेटेड टू सिलेबस, क्लियर। सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्लियर। सिलेबस में सबसे पहली चीज मैं कर दूं आपको,
आपको ऑफिशियल सिलेबस लेना है, क्लियर। कहीं से आप सोर्स मटेरियल दुकानों से मत लीजिए सिलेबस, क्लियर। यूपीएससी ने जितने भी ऑप्शनल होते हैं उनका अपना एक सिलेबस निकालती है वो हर साल अपने नोटिफिकेशन के साथ, क्लियर। आप पहले ऑफिशियल सिलेबस लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल का, क्लियर। ऑफिशियल सिलेबस आपको मिल जाएगा, आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगी। जब आपने ऑफिशियल सिलेबस ले लिया, आप जब सिलेबस को गो थ्रू होंगे हिस्ट्री ऑप्शनल में, क्लियर, तो आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो हमें अपनी जर्नी में क्या जानना है, हमें हिस्ट्री ऑप्शनल ले लिया, अब हमें पढ़ना क्या है, क्लियर। हमें पढ़ना कहां से पता चलेगा, क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, हमें ऑप्शनल से ही पता, सिलेबस से ही पता चलेगा। और सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से रखना है, मास्टर डॉक्यूमेंट है आपका इस जर्नी में, क्लियर। बिकॉज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे, कोई किताब पढ़ रहे होंगे, सिलेबस के अनुसार ही आप पढ़ेंगे, क्लियर। बिकॉज सिलेबस आपको एक ब्रॉड आउटलाइन भी देता है, क्लियर। अब अगर आप हिस्ट्री ऑप्शन के सिलेबस को देखें हम, तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्लियर। पहला है पेपर 1, दूसरा है पेपर 2, क्लियर। पेपर 1 में दो पार्ट है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में आता है एंशिएंट इंडिया, सेक्शन बी में आता है मिडिवल इंडिया, प्राचीन और मध्यकालीन, क्लियर। और दूसरे पेपर में आता है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, एंड देन विश्व इतिहास और वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लियर। सो ये सिलेबस क्लियरली आपको मेंशन करेगी कि पेपर 1 में है। अब एंशिएंट इंडिया कितने कितने टॉपिक्स हैं, 12 टॉपिक्स हैं एंशिएंट इंडिया में, क्लियर। वहीं पर 12 टॉपिक्स मिडिवल इंडिया में हैं, क्लियर। तो कुल मिलाकर 24 टॉपिक्स हैं, जो स्टार्ट होता है सोर्सेस पे, क्लियर, और एंड होगा 18th सेंचुरी पे, जहां से मिडिवल इंडिया समाप्त होकर मॉडर्न इंडिया की तरफ जाता है, क्लियर। सो ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, एंशिएंट और मिडिवल इंडिया। 24 टॉपिक्स हैं, यूपीएससी क्लियरली मेंशन कर देती है, और आपको ये पता चल जाएगा ये ब्रॉड टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको अलग अलग सोर्सेस से रेडी करना है, क्लियर। तो पहले आप इसको समझ लीजिएगा, क्लियर। आप पेपर 2 में आएंगे तो मॉडर्न इंडिया सेक्शन ए में, क्लियर। मॉडर्न इंडिया लंबा टॉपिक होगा, 15 टॉपिक्स होंगे, और फिर वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, क्लियर। 27 टॉपिक्स होते हैं वो पेपर 2 में, मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री में, क्लियर। ये क्लियरली मेंशन होगा, आप टॉपिक समझ जाएंगे, लाइक पॉलिटिकल हिस्ट्री है, कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल है, देन उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी है, सोशो कल्चरल पॉलिसी है, नेशनल मूवमेंट है। जब आएंगे स्मॉल लिस्ट में तो इनलाइटनमेंट होगा, रिवॉल्यूशंस होंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन। तो पहले आप एक ब्रॉड क्या चीज लेंगे, सोर्स आपका क्या होगा, सबसे पहला सोर्स होगा आपका सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस होगा। आपको ये बताएगा कि पढ़ना क्या है। पढ़ने में आप समझ जाएंगे कि पेपर 1 में मुझे ये सब चीजें तैयार करनी है, पेपर 2 में मुझे ये सब चीजें तैयार करनी है। पेपर 1 आपको 250 अंकों का होगा, पेपर 2 आपको 250 अंकों का होगा, पूरा ऑप्शन आपको 500 अंकों का होता है, जो बहुत डिसाइसिव है आपके सिलेक्शन के लिए, क्लियर। इनफैक्ट सिलेक्शन यूपीएससी में होना या ना होना ये बहुत हद तक डिपेंड करता है केवल और केवल ऑप्शनल पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप खुद से चुनते हैं और इसमें आप बेटर परफॉर्म करने के चांसेस रखते हैं, क्लियर। दिस इज सिलेबस, क्लियर। अब आते हैं दूसरी बात, क्लियर। सिलेबस के बाद सबसे पहले आते हैं आप कि बेसिक और स्टैंडर्ड बुक्स क्या हैं और एडवांस बुक्स क्या हैं, क्लियर। एक एक टॉपिक में चलेंगे कि एंशिएंट इंडिया की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड बुक्स कौन से होंगे, फिर आप एडवांस सोर्सेस क्या क्या पढ़ेंगे, ये सोर्सेस को समझिए साथ साथ में, क्लियर। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, और ये जो सोर्सेस मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मैंडेटरी है। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको करना ही होगा, क्लियर। अगर आप इतनी मेहनत से बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ये आपको बचाएगा। लेकिन हाँ, अभी सोर्सेस करेंगे, क्लियर। सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स की बात करूं, क्लियर, तो मैं कभी भी ये डिनाई नहीं करूंगा, क्लियर, बिकॉज मैं बहुत सालों से पढ़ाता हुआ देख रहा हूं। आप इस चीज को कभी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्लियर। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए, क्लियर, बिकॉज शुरुआत करने के लिए मान लीजिए आप हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, क्लियर, आपको बेसिक चीजें समझनी है हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में, आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्लियर। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। 11-12 की एनसीईआरटीज पढ़िए आप, क्लियर। हो सके तो पुरानी नई दोनों पढ़िए आप, लेकिन एनसीईआरटी से आप शुरू कीजिए, क्लियर। आपको बेसिक कंसेप्ट पता चलेगा कि भाई सिविलाइजेशन क्या होता है, कल्चर क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कब हुआ, क्या क्या इसके डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे, ये आपको एनसीईआरटीज बहुत अच्छे से बताती है, क्लियर। एनसीईआरटीज को बाद आप और इलैबोरेटली अगर जानना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि भाई और कंसेप्ट में ध्यान से समझूं, डेप्थ में जाकर समझूं,
समझो तो आप इग्नू बुकलेट्स कीजिए। क्लियर? इग्नू बुकलेट्स ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। 8 या 9 बुकलेट्स पतले पतले होते हैं एंशिएंट इंडिया के, अच्छा लिखा होता है, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स लिखते हैं इनको। क्लियर? और इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। क्लियर? सो पहले स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी कीजिए, फिर उसके बाद इग्नू के बुकलेट्स कर लीजिए आप। क्लियर? जब इसको आप कर लेते हैं स्टैंडर्ड बुक्स को, क्लियर, तब आप आते हैं एडवांस सोर्सेज। अब अपनी लेवल को आप एलिवेट कर रहे हैं, आप अपने लेवल को, आपके प्रिपरेशन को दूसरे लेवल पर लेकर जा रहे हैं। क्लियर? ऑब्वियसली आप एडवांस सोर्सेज कर रहे हैं, तो एडवांस सोर्स में एक किताब है आर.एस. शर्मा की इंडियाज एंशिएंट पास्ट, अच्छी बुक है। क्लियर? बहुत बड़ी अथॉरिटी है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर है एंशिएंट इंडिया पे, पढ़नी चाहिए इंडियाज एंशिएंट पास्ट, अच्छी किताब है। क्लियर? ये बहुत बेसिक और एडवांस सोर्स है, बहुत अच्छी किताब है। यहीं से आपको हिस्टोग्राफी बहुत हद तक मिलेगी, स्पेशली मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव मिलेगा आपको। क्लियर? दूसरा जो सोर्स है जो बहुत पॉपुलर है ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के बीच में, उपेंद्र सिंह। क्लियर? अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। क्लियर? सो एक बुक है, हालांकि थोड़ी बल्कि है, वो बिल्कुल अर्ली मिडिवल फेज तक जाती है, अच्छी बुक है, नए नए रिसर्च हैं, बिकॉज ये खुद लिबरल हिस्टोरियंस हैं, रिविजनिस्ट हैं, बहुत से थ्योरी को उन्होंने रिवाइज भी किया है। क्लियर? तो आपको लेटेस्ट रिसर्च भी मिल जाता है इस बुक में, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी मिल जाते हैं इस बुक में, अच्छी बुक है और ऑब्वियसली ऑप्शनल के लिए बहुत पॉपुलर भी मानी जाती है। क्लियर? ये एडवांस लेवल पे आपको प्रिपरेशन को लेकर जाएगी, दैट इज उपेंद्र सिंह। क्लियर? सो ऑब्वियसली एनसीईआरटी और इग्नू करने के बाद आप आर.एस. शर्मा और ये बुक करेंगे उपेंद्र सिंह। क्लियर? साथ साथ में हिस्टोरियोग्राफी भी करेंगे और साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलेंगे। क्लियर? नोट्स की प्रक्रिया यहीं से शुरू हो जाएगी आपकी। क्लियर? लास्ट में आएंगे, आपका अपना नोट्स ही आपके लिए सबसे बड़ा एसेट होगा। क्लियर? ये एंशिएंट इंडिया के लिए मिनिमम एडवांस सोर्स और स्टैंडर्ड बुक्स हैं। क्लियर? ये सेक्शन ए की बात हुई पेपर 1 की। अब आते हैं सेक्शन बी में, पेपर 1 में, जिसका पार्ट है मिडिवल इंडिया। क्लियर? अब मिडिवल इंडिया में आप देखिए, क्लियर, मिडिवल इंडिया में जैसे दिल्ली सल्तनत करना होता है आपको, मुगल्स करना होता है, विजयनगर करना होता है। क्लियर? इसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स क्या है? फिर से क्लियर, मिडिवल इंडिया की एनसीईआरटी पढ़िए, खुद सतीश चंद्रा ने लिखी हुई एनसीईआरटी पुरानी वाली, अच्छी एनसीईआरटी है। क्लियर? एनसीईआरटी से शुरू कीजिए। और यहां पे मैं बता दूं, क्लियर, स्टैंडर्ड बुक्स में सबसे अच्छा सोर्स मिडिवल इंडिया का इग्नू का बुकलेट्स है। क्लियर? कुछ बुकलेट्स दिल्ली सल्तनत में है, कुछ बुकलेट जो है मुगल्स में है, बहुत अच्छी लिखी हुई है, बिलीव मी। क्लियर? स्पेशली उनका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कल्चरल हिस्ट्री के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, दिस बुक्स आर वेरी गुड। क्लियर? सो इग्नू के बुकलेट्स, क्लियर, बहुत अच्छे लिखे हुए मिडिवल पे। एनसीईआरटी के बाद आप सीधा स्विच कर जाइए इग्नू के बुकलेट, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, बट ये बुकलेट्स आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे मिडिवल इंडिया में। क्लियर? और उसके बाद सतीश चंद्रा की बुक आती है, बहुत रेनोड राइटर है, एनसीईआरटी भी इन्होंने लिखी है पुरानी वाली। 2 और अलग बुक्स आती हैं, एक अलग बुक है दिल्ली सल्तनत पे, पतली सी है, और एक है मुगल एम्पायर पे। क्लियर? थोड़ी बल्कि है, बट ये 2 बुक्स बहुत स्टैंडर्ड मानी जाती है मिडिवल इंडिया में। सो स्टैंडर्ड बुक्स में अगर मैं मानूं तो एनसीईआरटी प्लस इग्नू के बुकलेट्स, इग्नू के बुकलेट्स बहुत अच्छे हैं मिडिवल इंडिया में। एंड देन सतीश चंद्रा, 2 वॉल्यूम है, दिल्ली सल्तनत और मुगल। जब आपने इसको कर लिया, अब अपने लेवल को आप एकदम हाई लेवल पे लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन को एलिवेट करना चाहते हैं, तब आपके लिए सोर्स है एडवांस सोर्सेस। क्लियर? मिडिवल इंडिया के एडवांस सोर्सेस की बात करूं तो मिडिवल, अर्ली मिडिवल फेज 750 से लेकर 1200 का फेज है, हमेशा शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, लंबे क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? एक बहुत अच्छी बुक है बाय बी.डी. चट्टोपाध्याय। क्लियर? लीडिंग हिस्टोरियन है, द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, बहुत अच्छी बुक है, इसको ध्यान से कर लीजिए। द मेकिंग ऑफ अर्ली मिडिवल इंडिया, आपको अर्ली मिडिवल इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ यू रीड दिस बुक। क्लियर? एंड देन इरफान हबीब, अपने एक आप मॉन्यूमेंटल हिस्टोरियन है, उनकी सबसे अच्छी बुक है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। क्लियर? मुगल एम्पायर को और उनकी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से अगर समझना है तो इरफान हबीब की ये बुक बहुत अच्छी है। क्लियर? अगर जो साइंस स्टूडेंट भी हैं, कॉमर्स स्टूडेंट भी हैं, ये स्ट्रैटेजी सबके लिए मैं बता रहा हूं, बल्कि ये उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नॉन हिस्ट्री के बैकग्राउंड के लिए, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे जूलॉजी बॉटनी से हो, चाहे कॉमर्स हो। क्लियर? उनके लिए ही स्ट्रैटेजी है, ताकि वो बेहतर तरीके से बुक्स
बुक्स को समझ पाए। क्लियर? तो इरफान हबीब की जो बुक है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक है, बहुत वेल रिसर्च्ड वर्क है। क्लियर? इसमें आपको बेसिकली मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, जमींदार के बारे में और अदर इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पता चलेगा। इनफैक्ट द सिस्टम ऑफ मनी एक्सचेंज बहुत अच्छा बताया है इन्होंने इस बुक में। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि एग्रील सिस्टम कैसे चल रहा था, टोडरमल बंदोबस्त क्या था, बहुत ऑथेंटिक है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ डेटाज ऑल्सो। बहुत ऑथेंटिक वर्क है इरफान साहब की, दैट इज एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया। इसको पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है इसके लिए। क्लियर? इसके साथ साथ क्लियर अगर आप पढ़ना चाहें एक और बुक मैं आपको बता सकता हूं जो मिडिवल इंडिया के कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? एंड दैट बुक इज बाय S.A.A. रिजवी। क्लियर? ये बहुत अच्छी बुक है कल्चर के लिए। क्लियर? S.A. रिजवी बुक का टाइटल है द वंडर दैट वाज इंडिया। क्लियर? ये बुक है द वंडर दैट वाज इंडिया। क्लियर? ये बुक है, ये वॉल्यूम 2 है द वंडर दैट वाज इंडिया। क्लियर? सो वॉल्यूम 2 लेना है आपको, द वंडर दैट वाज इंडिया। क्लियर? वॉल्यूम 1 एंशिएंट इंडिया पे है, बट वॉल्यूम 2 जो ये लिखा है द वंडर दैट वाज इंडिया बाय S.A.A. रिजवी, बहुत अच्छी बुक है। भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, कल्चर, ये बहुत अच्छे से लिखा है इन्होंने। क्लियर? ये एडवांस लेवल पे आपके प्रिपरेशन को लेकर जाएगा। क्लियर? तो ये दो सोर्सेज हैं, तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, एडवांस सोर्सेज भी हैं। सोर्सेज बहुत क्लियर है मिडिवल इंडिया में, और इसको आप कर लेंगे तो साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। हिस्टोरियोग्राफी यहां से एडवांस सोर्सेज से लेते चलिए, हिस्टोरियोग्राफी जाते तो आपको एडवांस सोर्सेज में ही मिलेगी। क्लियर? और तब आप बनाते चलिए और साथ में अपने नोट्स जरूर बनाते रहिए। क्लियर? बिकॉज वापस आप इन बुक्स को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट थिंग इज योर ओन एसेट, योर ओन नोट्स। क्लियर? दिस आर सोर्सेस फॉर मिडिवल इंडिया। क्लियर? अब आप मिडिवल इंडिया के पास, क्लियर sir, we are discussing about the resource material for हिस्ट्री ऑप्शनल। क्लियर? जो स्टूडेंट यूपीएससी एग्जामिनेशन में हिस्ट्री को वैकल्पिक विषय के तौर पर चुनते हैं, उनके लिए क्या क्या मटेरियल्स होना चाहिए और उनका अप्रोच क्या होना चाहिए, राइट नाउ वी आर टीचिंग दैट, वी आर डिस्कसिंग दैट। इज इट क्लियर? अब यहां से मिडिवल इंडिया के बाद आते हैं नेक्स्ट इज पेपर 2 में। पेपर 2 का पहला पार्ट है मॉडर्न इंडिया। क्लियर? अब मॉडर्न इंडिया की बात करें। क्लियर? सो मॉडर्न इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से करिएगा, केवल ऑप्शनल के लिए नहीं है, बट ये जीएस के लिए भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो इवन फॉर जीएस ऑल्सो दिस वर्क, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इस बार भी आप देखिए मॉडर्न इंडिया से काफी क्वेश्चंस पूछे हैं उन्होंने। क्लियर? 2 क्वेश्चन नेशनल स्ट्रगल से, 2 क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस से पूछा है, 1 क्वेश्चन उन्होंने महात्मा गांधी पे पूछा है। कमिंग टू मॉडर्न इंडिया, स्टैंडर्ड बुक्स क्या होंगे मॉडर्न इंडिया के लिए? फिर से क्लियर, एनसीईआरटी पुरानी वाली बहुत अच्छी है, बिपिन चंद्रा की लिखी हुई है, जरूर पढ़िए एनसीईआरटी को। क्लियर? नई वाली एनसीईआरटी पे पढ़ सकते हैं, अच्छी लिखी हुई है। क्लियर? यहां पर मैं कहूंगा इग्नू बुकलेट्स कीजिए। क्लियर? इग्नू बुकलेट्स अच्छे लिखे हुए हैं। पहला पार्ट जो कंपनी का है उसके बारे में 7-8 बुकलेट्स हैं, नेशनल मूवमेंट पे 7-8 बुकलेट्स हैं। क्लियर? अच्छे होते हैं, इग्नू बुकलेट्स पढ़ने चाहिए। कंसेप्चुअली आइडियोलॉजी समझ पाएंगे आप, वहां पर आइडियोलॉजीज भी बहुत दे रखी है। क्लियर? उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स की कैटेगरी में गिनूं तो हिस्ट्री और बिपिन चंद्रा की 2 किताबें बहुत स्टैंडर्ड है मॉडर्न इंडिया में। क्लियर? वन इज हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, सेकेंड इज इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। क्लियर? पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, इजी रीडिंग है, नोवेल की तरह लिखी हुई है, आप बहुत एंजॉय करेंगे इसको पढ़ते हुए। क्लियर? सो 2 किताबें हैं मॉडर्न इंडिया के बाय बिपिन चंद्रा, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मॉडर्न इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बहुत ज्यादा मोटी नहीं है। क्लियर? और इंडिया स्ट्रगल इंडिपेंडेंस थोड़ी बल्कि है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ऑप्शनल के लिए भी, जीएस के लिए भी। क्लियर? और इसके बाद जब आप अपने लेवल्स को और एलिवेट करना चाहते हैं, हायर लेवल पर जाना चाहते हैं, तो यू हैव टू रेफर टू सम एडवांस सोर्सेज। क्लियर? क्या एडवांस सोर्सेज मॉडर्न इंडिया के लिए? एक बुक आती है शेखर बंदोपाध्याय की। क्लियर? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। क्लियर? 47 के बाद भी। क्लियर? सो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन आफ्टर, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छा एनालिसिस भी है। ऑप्शनल के लिए तो बहुत अच्छी बुक मानते हैं इसको, आप इनको कर सकते हैं। एंड सेकेंड वे सुमित सरकार, मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी बुक है, कुछ मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन है, सबॉल्टन अप्रोच है, सबॉल्टन के पायनियर हैं। पिछले सप्ताह इनकी डेथ हुई है। ही वाज नोन एज अ वेरी ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया 1885 से लेकर 1947 तक, नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड
रिलेटेड आपको एक नया पर्सपेक्टिव दिखेगा। क्लियर कि मार्जिनलाइज लोग कैसे नेशनल मूवमेंट में रिएक्ट कर रहे थे, द वर्कर्स, द पीजेंट्स, द ट्राइबल्स, द माइनॉरिटीज एंड सो ऑन। क्लियर सो बहुत अच्छी बुक है मॉडर्न इंडिया, आपके लेवल को एलिवेट कर देगा। क्लियर इन सारे को कीजिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको यहां से हिस्टोरियोग्राफी भी दिखेगी बहुत हद तक, आप अपने नोट्स भी बनाइए, ये मॉडर्न इंडिया आपका थॉरली तैयार करेगा। क्लियर दिस इज वन थिंग। नाउ कमिंग टू वर्क क्वेश्चन, सर यदि बेसिक नॉलेज एंड टाइमलाइन एंड क्रोनोलॉजी क्लियर है एंशिएंट के लिए, उपेंद्र सिंह डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको टाइमलाइन क्लियर है, क्रोनोलॉजी क्लियर है, तो आप उपेंद्र सिंह पर डायरेक्ट भी जा सकते हैं। इशिता कुशवाहा बिल्कुल जा सकते हैं, इशिता क्लियर, आप सीधे भी जा सकते हैं इशिता, अगर लेकिन हाँ अगर आपको टाइमलाइन, अगर आपको क्रोनोलॉजी, अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस थिंग। क्लियर दिस इज वन थिंग, ये सोर्सेज आपको बहुत हेल्प करेंगे मॉडर्न इंडिया के लिए। क्लियर दिस इज अबाउट मॉडर्न इंडिया। अब आते हैं लास्ट मेजर सेक्शन पे, और ये सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री का। क्लियर पेपर 2 में मॉडर्न इंडिया के बाद सेक्शन बी है वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास। क्लियर अगर विश्व इतिहास को करना है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर स्टैंडर्ड बुक्स क्या होंगी? एनसीईआरटी पढ़िए, 11-12 में वर्ल्ड हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी अच्छी लिखी हुई है। क्लियर एनसीईआरटी जरूर करिए, बट स्टैंडर्ड बुक्स में एक और बहुत अच्छी किताब आती है बाय अर्जुन देव एंड इंदिरा अंशु देव, बहुत मोटी भी नहीं है, पतली सी है। क्लियर अर्जुन देव एंड इंदिरा अंशु देव, एंड दैट बुक इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर बिल्कुल पढ़ लीजिए, अच्छी बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, कर लेना चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स में मैं मानता हूं इस बुक को। क्लियर दूसरी बात है, एक और बुक आती है यहां पर, इसका भी जिक्र मैं कर दूं, स्टैंडर्ड में भी आप काउंट कर सकते हैं, एंड दैट इज बाय नॉर्मन लोए। क्लियर एक राइटर है नॉर्मन लोए, अच्छी बुक है उनकी, ये बुक का टाइटल है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर ये बुक भी अच्छी बुक है, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री बाय नॉर्मन लोए। स्टैंडर्ड बुक्स में मैं इनको भी मानूंगा। क्लियर अच्छी बुक लिखी हुई है नॉर्मन लोए की, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। 3 किताबें आप कर लीजिए, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको अच्छा बेस बन जाएगा। क्लियर यहाँ पे इग्नू के बुकलेट्स नहीं है, बिकॉज इग्नू बुकलेट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए नहीं आते हैं, वो पीजी के लिए आते हैं। ये जो मैंने बुकलेट्स बताए हैं एंशिएंट मीडिएवल मॉडर्न के लिए, ये ग्रेजुएशन वाले बुकलेट्स होते हैं। क्लियर अब इसके बाद आ जाइए आप एडवांस सोर्सेज में, जब आप नॉलेज को एलिवेट करना चाहते हैं, दूसरे लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले नॉर्मल लुई, मास्टर वर्ल्ड, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ भी काउंट कर सकते हैं, दोनों जगह किताबें काउंट होती हैं। नॉर्मल लुई की किताब जो है, क्लियर सो आप एडवांस में भी ले सकते हैं, आप जो स्टैंडर्ड बुक्स में भी ले सकते हैं, बोथ वेयर ये बुक आपको बहुत अच्छी बुक है। क्लियर दूसरा एरिक हॉब्समैन की किताब बहुत अच्छा आती है, एज ऑफ रेवोल्यूशंस, उनकी एक और बुक आती है एज ऑफ कैपिटलिज्म, ये एरिक हॉब्समैन बहुत अच्छे राइटर है वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लियर ये आपके लेवल को बिल्कुल अलग लेकर जाएगा। क्लियर कुछ हद तक हिस्टोग्राफी मिल जाएगी इस बुक्स में, तो आपका ये सेक्शन तैयार हो जाएगा। क्लियर सो ऑब्वियसली नॉर्मल लुक आप यहां भी काउंट कर सकते हैं, नॉर्मल लुक आप यहां भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर दीज आर द मेजर सोर्सेज, रिसोर्स मटेरियल्स हैं आपके 4 सेक्शन के। क्लियर तो आपको ये 4 सेक्शन तैयार करने के लिए ये चीजें करनी है। एंशिएंट इंडिया का मैंने आपको स्टैंडर्ड और एडवांस बुक बता दिया, मिडिवल इंडिया का बता दिया, मॉडर्न का बता दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का बता दिया। क्लियर अब नेक्स्ट क्या चीज है हमारे पास? हिस्टोरियोग्राफी। क्लियर अब हिस्टोरियोग्राफी ये मेन डिफरेंशिएटर है आपके एग्जामिनेशन का। क्लियर यही डिफरेंशिएट करता है आपके मार्क्स को। क्लियर सो हिस्टोरियोग्राफी इज द रियल डिफरेंशिएटर। क्लियर ये आपके परफॉर्मेंस को बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देगा इन एग्जामिनेशन। क्लियर आप बहुत अच्छा हिस्टोग्राफी लिखेंगे, आपका आंसर दूसरे कैंडिडेट से ऑटोमेटिकली अपग्रेड माना जाएगा। क्लियर और हिस्टोरियोग्राफी आप बहुत, मैं बता दूं, एक ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो हिस्टोरियंस का नाम लिखने पर ज्यादा फोकस करते हैं। क्लियर लेकिन मैं आपको बता दूं, हिस्टोरियोग्राफी जब भी लिखिए स्कूल वाइज हिस्टोरियोग्राफी लिखिए। क्लियर स्कूल वाइज जब हिस्टोरियोग्राफी लिखते हैं तो आपको एक ऑथेंटिसिटी ज्यादा मिलती है। क्लियर हो सकता है उस स्कूल में एक स्कॉलर नहीं, एक से ज्यादा हो, लेकिन आपके आर्गुमेंट को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगा। क्लियर लाइक कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी है, कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में कौन आते हैं, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर हैं, B.S. स्मिथ हैं, दीज आर कॉलोनियल हिस्टोरियंस। क्लियर सो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव लिखिए। नेशनलिस्ट हैं, नेशनलिस्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं लाइक R.C. मजूमदार, K.P. जायसवाल, दे आर वेरी मच
नेशनलिस्ट, बिपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद मार्क्सिस्ट होंगे लाइक आर एस शर्मा, डी कोसाम्बी, दीज आर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, सतीश चंद्रा, इरफान हबीब, दीज आर ऑल मार्क्सिस्ट। क्लियर। लिबरल रिविजनिस्ट में उपिंदर सिंह आती हैं, रोमिला थापर आती हैं। देन सबॉल्टन में अभी हमने डिस्कस किया सुमित सरकार आते हैं, सबॉल्टन में रंजीत गुहा आते हैं, रामचंद्र गुहा आते हैं, दीज आर ऑल सबॉल्टन स्कॉलर्स। शाहिद अमीन आते हैं। क्लियर। दीज आर ऑल सबॉल्टन स्कॉलर्स। क्लियर। तो हिस्टोरियोग्राफी अब जब तैयार कीजिए तो मेरा मानना है बुक से आप जब निकालिए तो आप स्कूल वाइज तैयार कीजिए रादर देन इंडिविजुअल हिस्टोरियंस पर्सपेक्टिव। क्लियर। बैटल ऑफ प्लासी करते हैं तो आप लिखिए कॉलोनियल क्या कहते हैं इस पे, नेशनलिस्ट क्या कहते हैं इस पे, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं इस पे, लिबरल क्या कहते हैं इस पे, सबॉल्टन क्या कहते हैं इस पे। क्लियर। तब आपका आंसर एक परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शनल का। क्लियर। तो हिस्टोरियोग्राफी साथ साथ में तैयार करते रहिए, साथ में तैयार करने की चीज है। क्लियर। नोट्स में इंक्लूड करते रहिए अपने। इसके बाद क्लियर नेक्स्ट मेजर, टू मेजर बहुत टेक्निकल चीज हैं जो आपको कंप्लीट करेगा आपके प्रिपरेशन को। वन इज मैप मटेरियल। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया मैप मटेरियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपल्सरी, पहला ही क्वेश्चन होगा मैप एंट्रीज पे। 20 साइट्स आपको मार्क करने देंगे। कभी कहेंगे बुद्धिस्ट साइट, कभी कहेंगे टेम्पल साइट, कभी कहेंगे जैन साइट, कभी कहेंगे यूनेस्को साइट। आपको आइडेंटिफाई करना होगा लाइक सारनाथ है। क्लियर। और उसके बाद एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखना होता है। ऐसे 20 साइट आपसे पूछेंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन होता है। ये अगला डिफरेंशिएटर है। क्लियर। क्योंकि जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 40 मार्क्स 45 मार्क्स स्कोर कर लेता है उसका ऑटोमेटिकली स्कोर पेपर 1 में 150 हो जाता है। क्लियर। सो आउट ऑफ 250 आपका 150 मार्क्स वैसे भी हो जाएगा अगर आप मैप एंट्रीज में मार्क्स अच्छे से स्कोर कर लेते हैं। 150 प्लस आप चले जाएंगे। और अगर आप पेपर 1 में 50 पे चले गए तो यू विल रीच द टारगेट ऑफ 300 इन ऑप्शनल आउट ऑफ 500। क्लियर। यही मार्क्स होते हैं टॉपर्स के भी। क्लियर। टॉपर्स जो हिस्ट्री से टॉप करते हैं लाइक अब्दीजा गुप्ता को एक सब लास्ट ईयर 303 मार्क्स आए थे। क्लियर। एंड शी वाज इन टॉप 50। क्लियर। तभी होता है क्यों? आपका डिफरेंशिएटर मैप एंट्रीज से आएगा। क्लियर। और मैप एंट्रीज में बता दूं क्लियर, मैप एंट्रीज आप जब बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स में बीच में मैप्स दिए रहते हैं। आर एस शर्मा पढ़ेंगे तब भी मैप्स होंगे और ये मैप एंट्रीज ज्यादातर एंशिएंट इंडिया पे होता है। क्लियर। रोमिला थापर पढ़ेंगे तब भी मैप मिलेगा, उपिंदर सिंह मिलेंगे तब भी मैप, लेकिन वो टॉपिक वाइज होगा। क्लियर। वो मैप एंट्रीज में सवाल जैसे बनते हैं यूपीएससी में वैसा नहीं आएगा। क्लियर। यूपीएससी में कैसे सवाल बनेंगे? पैलियोलिथिक साइट, इंडस वैली साइट, चालकोलिथिक साइट, बुद्धिस्ट साइट, टेम्पल साइट, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे आते हैं। क्लियर। उसके लिए क्लियर आई वुड रिकमेंड एक सोर्स में आपको बताऊंगा जो आपके पूरे मैप एंट्रीज को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। क्लियर। दिस इज द बुक दैट आई हैव रिटन। क्लियर। इनफैक्ट ये बहुत चलती है, अब्दीजा गुप्ता ने भी यही पढ़ा था, आप इंटरव्यू में देखेंगे उनके। क्लियर। मैप एंट्रीज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन रिटन बाय, चौथा एडिशन आ चुका है इसका और अभी मैं इसको अपडेट करने वाला हूं इनटू 5th एडिशन आल्सो वेरी सून। ये मेंस होने वाला है 30 को, उसके बाद अपडेशन भी होगा इसका। क्लियर। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स के लिए बनाया गया है। क्लियर। आज इसमें मैं बता दूं क्लियर 500 से अधिक साइट मिलेंगे आपको, प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेगा, थॉरली अपडेटेड भी है। क्लियर। सो इट इज थॉरली अपडेटेड। 4th एडिशन है, 2013 से 24 तक का मेंस पेपर मिलेगा और अभी नया एडिशन में इसको अपडेट करके मैं 2026 का पेपर भी लाऊंगा। सो ऑब्वियसली ये वर्क जो आपको है ये आपको 50 मार्क्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा जो आप सोर्स मटेरियल में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड यू लुक इनटू टॉपर्स रिव्यू, सब रिकमेंड भी करेंगे आपको ये बुक्स के लिए। क्लियर। दिस इज वन थिंग। क्लियर। तो ऑब्वियसली ये एक चीज हो गई। कमिंग टू मैप मटेरियल, मैप मटेरियल का काम हो गया। अब लास्ट में आते हैं पीवाईक्यूज। क्लियर। अब मैं आपको बताऊं यहां पर क्लियर पीवाईक्यूज आपको मार्केट में मिलेंगे, कुछ पीवाईक्यूज हैं। क्लियर। कहीं पर पीवाईक्यूज 5 साल का मिलेगा, कहीं पर पीवाईक्यूज आपको 10 साल के मिलेंगे, कहीं पर पीवाईक्यूज आपको 15 साल का मिलेगा। ज्यादातर लोग आपको कहेंगे 15 साल का ही पीवाईक्यूज करना है, लेकिन हमने पहले ही डिस्कशन में कहा है क्लियर आप पीवाईक्यूज को अधिक से अधिक ईयर्स तक कवर कीजिए। क्यों कवर कीजिए? बिकॉज ऑप्शनल में क्वेश्चन रिपीट भी होता है। क्लियर। और अगर आपने पीवाईक्यूज विद आंसर अच्छे से किया है क्लियर तो हो सकता वही आंसर आपको आज क्वेश्चन पूछ लें, आप बहुत अच्छा आंसर लिख दें और यहां से आपका मार्क्स शूट अप कर जाए। सो पीवाईक्यूज का बहुत मेजर रोल है। क्लियर। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं क्लियर पीवाईक्यूज के लिए भी आपको जो सोर्स फॉलो करना है वो ऐसा सोर्स कीजिए जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर हो। क्लियर। इनफैक्ट यूपीएससी ने मेंस कब से लेना शुरू किया है? यूपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन लिया है 1979 से। क्लियर। अभी हम कहां बैठे हैं? 2026 में। क्लियर। लगभग 50 साल होने को आए,
क्लियर, यूपीएससी जब से मेंस एग्जामिनेशन ले रही है, क्लियर। आपको यदि एक ऐसा सोर्स मिल जाए जहां पे ये पूरे 50 सालों का पीवाईक्यू हो विद आंसर, क्लियर, आपके लिए वो वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, क्लियर। और उसके लिए मैं बता दूं आपको, क्लियर, व्हाट इज द सोर्स टू बी रेफर्ड, क्लियर। उस चीज के लिए आपको सोर्स कौन सा रेफर करना है फॉर पीवाईक्यूज, क्लियर। उसके लिए सबसे बेटर सोर्स जो पीवाईक्यूज के लिए आपको ऑफर करना है, आते हैं एंशिएंट और पेपर 1 के लिए, क्लियर। पेपर 1 के लिए आप अगर साइट देखेंगे, दिस इज द वर्क, क्लियर, अगेन रिटन बाय मी, क्लियर। इसमें 1979 से लेकर 2024 है। अभी ये बुक भी अपडेट हो जाएगी 2026 में, जैसे ही पेंस खत्म होगा 30 अगस्त को, क्लियर। इसमें आपको प्रॉपर आंसर्स भी हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर आंसर्स हैं इसके साथ, क्लियर। तारे पूरे 50 साल लगभग कवर करते हैं इसको, क्लियर। यू विल गेट ऑल द आंसर्स, क्लियर। आंसर्स के साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। दिस इज द बुक, क्लियर। आप इसको करिए, हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीवियस और यूपीएससी सॉल्व पेपर्स 1979 2002 जीके पब्लिकेशन से आती है, क्लियर। और इसमें यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल माइंडसेट से आंसर लिखे हुए हैं। इस आंसर में हिस्टोरियोग्राफी भी आपको पूरी मिलेगी, क्लियर। दिस इज द सोर्स, क्लियर। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है विद स्ट्रक्चर्ड सेगमेंटेशन, क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड है, प्लस आंसर फ्रेमिंग अलाइंड है एग्जाम डिमांड से, मल्टी एग्जाम को टारगेट करता है, क्लियर। सो दिस इज द कंप्लीट सोर्स फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, क्लियर। ये एंशिएंट और मिडिवल इंडिया पेपर 1 आपका कवर कर देगा, क्लियर। पेपर 1 कवर करने के बाद, क्लियर, दूसरा पेपर है पेपर 2, क्लियर। इसके लिए भी बुक मैंने लिखी हुई है, क्लियर। एंड दिस बुक इज हिस्ट्री ऑप्शनल मॉडर्न इंडिया के लिए। आप इस बुक को देखेंगे, दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क, क्लियर। ये मॉडर्न इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करेगा 1979 से लेकर 2024 तक, अभी अपडेट हो जाएगा टिल 2026 तक, क्लियर। इसमें आपको इससे ज्यादा क्वेश्चंस प्लस आंसर्स हिस्ट्री ऑप्शनल की इसी एक सोर्स में आपको अवेलेबल नहीं होगा। यू कैन डायरेक्टली गो टू दिस वर्क, क्लियर। ये आपको मॉडर्न इंडिया आपका कवर करा देगा, क्लियर। तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, क्लियर। ये पीवाईक्यूज की बात हो गई, क्लियर। तो हिस्ट्री मैप एंट्रीज भी हो गया, पीवाईक्यूज भी हो गई, क्लियर। अब अल्टीमेटली पीवाईक्यूज के बाद हम कहां जाएंगे, लास्ट स्टेज पे, क्लियर। एंड लास्ट स्टेज हमारा क्या है, आपका अपना नोट्स, क्लियर। और आपका अपना नोट्स जब इन सारी चीजों से आपने बना लिया, क्लियर, देन यू विल गो ऑन रिवाइजिंग योर ओन नोट्स, क्लियर। किताबें हमने जितनी डिस्कस की हैं, इवन पीवाईक्यूज किए हैं, ये आपको लास्ट में आप सब रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्लियर। आपका अपना नोट्स होगा, हर टॉपिक पे 1 पेज 1.5 पेज का नोट्स होगा। कुल मिला के एंशिएंट इंडिया से मान लीजिए 100 पेज का नोट्स है, मिडिवल इंडिया के लिए 100 पेज का नोट्स है, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 100 पेज के नोट्स हैं, 300-400 पेजेस के नोट्स हैं। आप 10 बार भी रिवीजन कर सकते हैं, ताकि वहां जाकर एग्जामिनेशन रूम में अंडर प्रेशर आपके लिए रिकलेक्शन आसान हो, आप याद से रिकलेक्ट कर पाएं और आंसर के फॉर्म में लिख पाएं, क्लियर। सो ऑब्वियसली योर नोट्स विल हेल्प यू फॉर मल्टीपल रिविजन्स एंड दीज रिविजन्स विल हेल्प यू टू रिकलेक्ट थिंग्स easily in the examination hall, clear। so ultimately हमारी जर्नी कहां रुकती है, क्लियर। जर्नी हमारी रुकती है आपके अपने नोट्स पे, क्लियर। इसको ध्यान से कीजिए, दिस इज मैंडेटरी थिंग, क्लियर। सो ऑब्वियसली जब आप नोट्स करेंगे ऐसे, तो आपका प्रिपरेशन कंप्लीट माना जाएगा, क्लियर। दिस विल कंप्लीट योर प्रिपरेशन। और उसके बाद आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, यू विल कीप ऑन राइटिंग आंसर्स में आप दिनों दिन इंप्रूवमेंट पाएंगे और रिकलेक्शन का इशू नहीं होगा, और तब जाकर आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट में, क्लियर। क्वेश्चन आप सब प्री हिस्ट्री के लिए डिटेल में पढ़ें या फिर मैप बेस्ड स्टडी करें और मेजर साइमल्टेनियस। देखिए प्री हिस्ट्री ऑप्शनल में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में पीवाईक्यूज का यही काम होता है, क्लियर। पीवाईक्यूज देखेंगे तो बहुत बार क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा है, क्लियर। नियोलिथिक क्वेश्चन रेवोल्यूशन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नियोलिथिक रेवोल्यूशन, गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी है, क्लियर। लेकिन ज्यादातर जो है इस टॉपिक को आप मैप एंड चीज पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए, क्लियर। तभी मैंने मेरी बुक में आपको पैलियोलिथिक साइट्स मिलेंगे, फिर मेसोलिथिक साइट्स मिलेंगे, फिर नियोलिथिक मिलेगा, फिर चालकोलिथिक मिलेगा, देन इंडस वैली मिलेगा। अलग अलग चैप्टर्स के फाइंड में मैंने साइट्स दिए हुए हैं, क्लियर। हाँ, इस टॉपिक को ज्यादातर कोशिश कीजिए आप कि आप साइट बेस्ड प्रिपरेशन कीजिए, बिकॉज क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू में देखेंगे कम पूछा है उन्होंने। इट्स क्लियर। इशिता कुशवाहा इज फाइन। अब क्लियर है इशिता। तो मैप एंड चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्री हिस्ट्री वाला पार्ट, क्लियर। बट हाँ, ऑब्वियसली कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा है उन्होंने, क्लियर। इसको तैयार भी कर सकते हैं।
दिस इज द अप्रोच। क्लियर? तो ये आपकी रिसोर्स, ये आपका रिसोर्स मटेरियल है। इस रिसोर्स मटेरियल को आप बहुत ध्यान से कीजिए। जितना मैंने बताया है ये कोर बुक्स हैं। क्लियर? और इसको करना ही है। क्लियर? हाँ, अब अगर इन चार चीजों से आप बचना भी चाहते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट है आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज जैसे कोई टीचर, मैं ही पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल। क्लियर? मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं इन बुक्स का निचोड़ स्टूडेंट को क्लास में दे देता हूँ। क्लियर? तो सबसे बड़ा फायदा क्या है, अब स्टूडेंट को इन बुक्स से नहीं जाना है, अब स्टूडेंट को सिर्फ क्लास करना है। क्लास में उनका निचोड़ उनको क्लास नोट्स में मिल गया, मैंने लिखा दिया है, उनका काम बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? तो जो चीज इतनी किताबों को पढ़ के आप साल 2 साल में करेंगे वो कोर्स में आप 6 महीने में कर लेंगे, और 6 महीने में भी बिल्कुल अरेंज्ड होगा, कंसोलिडेटेड होगा। यहां पर आपको नोट्स अपना बनाना भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज नोट्स क्लास में ही डिक्टेट हो जाते हैं। क्लियर? उसको नोट्स को अपने पास रख लीजिए, दैट विल सर्व द पर्पस। क्लियर? मैप एंड टी जो मैंने बुक लिखी है उसमें ग्रिड पैटर्न है, मैं क्लास में ग्रिड पैटर्न भी समझा देता हूं कि आपको मैप में आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, ग्रिड कैसे बनाने हैं टू आइडेंटिफाई द साइट्स। क्लियर? और शॉर्ट नोट्स कैसे लिखना है इसका भी तरीका डिस्कस करते हैं। सो अगर इन पूरे प्रोसेस से बचना है तो बेस्ट वे इज टू ज्वाइन द कोर्स, टू ज्वाइन द क्लासेस। आपका एफर्ट कम हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर सकते, आप कहीं दूर बैठे हैं, आप कहीं कुछ हैं, या हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा है आपके कोर्स के लिए। क्लियर? लेकिन तब भी आप खुद से करना चाहते हैं या कोई परेशानी है फाइनेंशियली, क्लियर, तब उसके लिए आप ऑब्वियसली इन सोर्सेस को रेफर कीजिए जैसे मैंने बताया है। इस पूरे साइकिल को फॉलो कीजिए, बिकॉज ये साइकिल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन द एग्जामिनेशन पैटर्न। पहले सिलेबस ले लीजिए, आप कहीं भी हैं। क्लियर? सिलेबस आप कहीं से भी डाउनलोड करा सकते हैं। सिलेबस ले लीजिए, स्टैंडर्ड बुक जो मैंने बताया उसको फॉलो कर लीजिए, अपने लेवल को इंप्रूव करने के लिए एडवांस बुक्स कीजिए, साथ में हिस्टोरियोग्राफी कीजिए, मैप मटेरियल कीजिए। बुक्स आप कहीं से भी, मेरी बुक ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप, मैप एंट्रीज कीजिए, फिर PYQs कीजिए, अल्टीमेटली इनके आधार पर अपना एक नोट्स बनाइए जो ब्रीफ होना चाहिए, जो आपके लिए होना चाहिए। इसको बार बार रिवीजन कीजिए और साथ में लिखने की प्रैक्टिस करते रहिए। क्लियर? आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल की, प्रोवाइडेड आप इस पूरी स्ट्रैटेजी और साइकिल को फॉलो करते हैं, विच आई कॉल इट टू बी रिसोर्स फॉर्मूला फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। क्लियर है ये स्ट्रैटेजी पूरी आपको? This is should be followed by all the candidates. Clear? हाँ, आप अगर ये साइकिल फॉलो करेंगे तो आपको कोई क्लास करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन आप इस साइकिल से आप और कहाँ टाइम बचाना चाहते हैं और बचना चाहते हैं तो क्लासेस की यूटिलिटी आती है। दिस इज फाइन। क्लियर है आप सब लोगों को? ठीक है। दोज हु आर अटेंडिंग लाइव प्लीज कमेंट, प्लीज से लिखिए, CLR भी लिख देंगे क्लियर तो आई कुड अंडरस्टैंड। Do write those who are attending live session. Sir, PYQ simultaneously क्या या पूरी हिस्ट्री ऑप्शनल कंप्लीट करने के लिए नहीं, मेरा आप इशिका कुशवाहा, मेरा अपना मानना है इशिता, क्लियर, कि आप साथ साथ भी करिए। जैसे मान लीजिए साथ साथ का मतलब क्या है? क्लियर? आपने एंशिएंट इंडिया का एक टॉपिक कर लिया, मान लीजिए आपने सोर्सेस कर लिए, क्लियर, या मान लीजिए आपने प्री हिस्ट्री कर लिया, आप एक बार प्री हिस्ट्री के साथ ही PYQs देख लीजिए कि प्री हिस्ट्री से क्या क्या PYQs आए। क्लियर? तो साथ साथ भी चलता रहेगा। तो साथ साथ जब भी चलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि जो आपने प्री हिस्ट्री में पढ़ा है वो सही पढ़ा है, बिकॉज क्वेश्चन भी ऐसे ही आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। तो आपका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्टअप होता चला जाएगा। क्लियर? सो ऑब्वियसली साइमल्टेनियसली मैं ज्यादा एडवाइस करता हूं, जब मैं क्लास में पढ़ाता भी हूं तो मैं साथ साथ में PYQs बोलता हूं, आप देखते चलिए। क्लियर? बिकॉज ऑब्वियसली उस टॉपिक को आप लगेगा कि हाँ सचमुच आपने वो टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। क्लियर? सो विल हैव द सेंस ऑफ कंप्लीशन ऑल्सो कि चलो ये टॉपिक पूरा तैयार हो गया है, बिकॉज मैंने इसको टॉपिक को पढ़ भी लिया है, मैंने प्रीवियस में क्वेश्चन जो पूछे वो देख भी लिया है, और मैं कोई भी क्वेश्चन लिख सकता हूं। क्लियर? आपका वो टॉपिक तब तैयार माना जाता है। क्लियर? इशिता कुशवाहा, आप सब जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, आप सबको ये चीजें क्लियर हो गई कि हिस्ट्री ऑप्शन करना कैसे है? इज इट फाइन टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? सो विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? आप इस चैनल को फॉलो करते रहिए। क्लियर? और कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है हिस्ट्री ऑप्शन से रिलेटेड, क्लियर, सो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। क्लियर? दिस इज माय पर्सनल नंबर, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो। कोशिश कीजिएगा कि व्हाट्सएप ही कीजिएगा, आई विल गेट इनटू दिस। क्लियर? मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, Rashid_history, आप उस पर भी कर सकते हैं। क्लियर? यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, दैट इज नॉट एन इशू। इसको कर सकते हैं तो इसको भी फॉलो कर लीजिए। दिस इज माय नंबर। यस, क्लियर इशिता कुशवाहा, ओके फाइन।
Soumya Ranjan Pradhan, namaste. Okay, namaste Soumya Ranjan Pradhan. So I think that this session must have made many things clear related to history optional. सर आपकी YouTube पर प्लेलिस्ट होगी? हाँ बिल्कुल, YouTube पर प्लेलिस्ट भी, आप स्टडी IQ में जाएंगे. राइट नाउ आई एम कवरिंग द सेक्शन ऑफ मॉडर्न इंडिया. मॉडर्न इंडिया पे एक सीरीज चल रही है मेरी प्लेलिस्ट की, वो देख लीजिए. ठीक है, उसके बाद मैं अभी हिस्ट्री ऑप्शनल 30 को होगा, 30 अगस्त को, मैं उसके भी डिस्कशन के लिए भी आऊँगा. सो दैट आई डिस्कस द क्वेश्चंस फॉर ऑल द कैंडिडेट्स कि क्या पेपर आया है, क्या ट्रेंड रहा है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्या करना चाहिए आपको. दिस ऑल थिंग्स आई विल बी कमिंग. So I'll be in touch with all of you. Just be in touch with the channel. Is it fine? Okay, so I had discussed things thoroughly. Thank you so much. Take care of yourself and all the best for history optional. Clear. If you want to join, if you want any guidance from me, just let me know. I've given my number to you. Clear. And be in touch with that with Study IQ team also. They'll also make you make contact with me. That is not an issue. सो आप करते रहिए. हिस्ट्री ऑप्शनल बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. क्लियर. सो ऑब्वियसली फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, फ्रॉम इंजीनियर्स, फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आप मेरी क्लास में ज़्यादातर स्टूडेंट्स नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के ही होते हैं. क्लियर. एंड दे रियली इंजॉय. सो ऑब्वियसली इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट and it is highly scoring. Students have come out with flying colors. So follow the cycle, historical formula, or rather the resource formula for history optional. Wish you all the best and keep enjoying history as a subject. History बहुत, इतिहास आप सबको जानना चाहिए, because इतिहास से आपको ऐसे भी पूछते हैं. So obviously you will be able to give some very good examples from history while writing essay. In GS as well. It will help you in GS, essay all, along with optional 500 marks. So wish you all the best. Take care. Study IQ IAS. आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.